Good morning class. Now we start our chapter 12. Our chapter 12 is the boy who saved Holland. वो लड़का जिसने हॉलैंड को बचाया था. ठीक है. अब हम बात करते हैं व्हाट मीनिंग की. ब्रीच, a gap in a wall, bewildered, uncertain, gurgle, a hollow bubbling sound, exploring, searching, elated, excited. ये आपकी हार्ड वर्ड्स थे इस पूरे चैप्टर में. Now we come to let's begin. A person who is admired for his courage, outstanding achievements और noble qualities can called be hero. अगर कोई भी पर्सन जिसके अंदर जो है साहस है, ठीक है, और उसने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, तो वो आपका हीरो कहला सकता है. अब आपके हीरो के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? ब्रेव, करेज, हॉनेस्ट, पोलाइट. ठीक है, ये सारी क्वालिटीज एक हीरो के अंदर होनी चाहिए. तो आप कौन सी क्वालिटीज चाहते हो अपने हीरो के अंदर, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए क्लास में. अब हम बात करते हैं लेट्स रीड की. लेट्स रीड में देखिए आपका मैप शो हो रहा है. ठीक है, ये हॉलैंड आपका नीदरलैंड का एक पार्ट है. ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है और नीदरलैंड का एक पार्ट है. मीन्स नीदरलैंड जैसे आपका इंडिया के 4 पार्ट है, आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, ये सब बोलते हो, तो वैसे ही आपका नीदरलैंड भी है. एक पार्ट हॉलैंड है. ठीक है, और कंबाइंड जो इसके दोनों पार्ट्स मिला के क्या बनाते हैं? नीदरलैंड. ठीक, अब हम बात करते हैं लेट्स रीड की. देखिए लेट्स रीड में एक डच बॉय है जिसका नाम है हेनरिक. एक दिन वो जो है अपने ब्लाइंड फ्रेंड के पास जाता है मिलने के लिए, जिसका नाम है मिस्टर जॉनसन. ठीक है, वो वहां पे जाता है, उसके साथ पैदल चलते हुए उसके घर में जाता है, उससे मिलता है, वहां उसके साथ बात करता है. वो मिलकर जब वापस लौट रहा होता है तो वो काफी खुश होता है. और जो डाइक्स, यहाँ पिक्चर पे आपको डाइक्स नजर आ रहे हैं, इसे आप डाइक्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो है वो डाइक्स के किनारे जब पहुंचता है तो वहाँ बहुत ज्यादा खेलता है और इतना ज्यादा खेलने में बिजी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि रात हो चुकी है. ठीक है, और डाइक्स क्या होता है कि एक बड़ी सी वॉल होती है जो रिवर बैंक के साइड में बनाई जाती है, जिससे कि जो कभी आपके कंट्री में फ्लड वगैरह आए उस एरिया में, तो उसे कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में हेनरिक ने यही सोचना था कि हॉलैंड उसका होमलैंड है. ठीक है, और वो सी लेवल के नीचे है. यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ड्यूम्स और डाइक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अचानक से फ्लड वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. और वो इतनी ठीक मोटी सी वॉल बनाई जाती है रिवर बैंक के सामने, जिससे वो वाटर का फ्लो कंट्रोल कर सके और हमारा पूरा हॉलैंड बच सके. अगर मान लीजिए कि जो वाटर लेवल है, जो फ्लड अगर हॉलैंड में आ गया तो वो पूरे हॉलैंड को डुबो देगा. ठीक है, कोई भी वहाँ जिंदा नहीं बचेगा. तो इसलिए जो हॉलैंड के लोग हैं वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं और 24 घंटे वहाँ डाइक्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वगैरह वो बहुत अच्छे से करते हैं और दिखाते हैं कि जो है ये हमेशा जो है हॉलैंड अच्छा बना रहे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, और जितना ज्यादा वो जो डाइक्स है वो क्ले, स्टोन, ब्रिक्स ये सब के साथ बनाया जाता है, उससे सॉइल से प्रोटेक्ट किया जाता है. हेनरिक की पूरी फैमिली, उसके ग्रैंडफादर, फादर और अंकल हमेशा इस डाइक की जो है देखभाल करते थे. जो ग्रैंडफादर है वो उस डाइक को बनाते थे और जो उसके फादर है वो जो डाइक में जहाँ जहाँ कमियां होती थी उसे रिपेयर करते थे. और उसके अंकल जो है चार्ज करते थे फोल्डर, जिसमें कि जो पूरा लैंड है और जो सराउंडिंग है डाइक्स की वो बहुत ही जो है एक लेवल पे बनी रहे और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना है. तो जो हेनरिक है वो जानता है कि कितना जो है इसमें कठिन काम होता है डाइक्स को बनाने के लिए. इसमें बहुत ज्यादा स्टोन्स की जरूरत होती है और अगर जरा सा भी उसमें क्रैक आ जाए तो पता है कि पूरा का पूरा हॉलैंड डूब के खत्म हो जाएगा. On the chilly stormy evening when Hendrik was exploring the turns and twists on the walls, और एक दिन शाम को जैसे कि मैंने बताया था कि वो खेलते खेलते वहाँ पहुंच गया था वॉल्टर डाइक के पास और शाम हो गई तो उसे पता नहीं चला था. तो वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कर रहा था कि कहाँ पे टर्न और ट्विस्ट आए हुए हैं. तो एकदम से उसे जो है वाटर की साउंड सुनाई दी. वाटर की साउंड ट्रिकल करके जैसे बूंद बूंद कहीं टपक रहा हो, गरगल, गश और रश, ये सब वाटर की साउंड है. ठीक है, उसे पता है कि ये जरा जरा सा पानी जहां से भी टपक रहा है. ठीक, अगर ये ज्यादा पानी का बहाव तेज हो गया
तो उससे क्या होगा कि जो है बहुत ज्यादा पानी तेज निकलने लगेगा, ये जो बूंदे हैं वो एक फ्लो का रूप ले लेगी, और उसके बाद अगर रोल बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर पानी आ गया तो वो रोल की तरह, जैसे कि तूफान उठता है सॉरी, तो वैसा रूप लेके जो है पूरे हॉलैंड को डुबो सकती है, या वहां पे फ्लड आ सकता है, तो उससे काफी प्रॉब्लम होगी। तो हेनरिक जो है काफी कंफ्यूज था कि अब वो क्या करे, और वो जो है इतना मतलब बता रहे थे कि चलते चलते उससे रात हो गई थी, पूरा डार्क हो गया था, तो उसे ये भी नहीं ढूंढ पा रहा था कि वो कहाँ पे वो बूंदों क्रैक आया है, बूंदों की आवाज आई है, और उसे ये भी पता था कि अगर पूरी कंट्री में फ्लड आ गया तो कोई भी नहीं बचेगा, सब डूब के मर जाएंगे। जैसे जैसे जो है रात अंधेरी होती गई, और उसके लिए वो रोड भी अनफेमिलियर थी, वो नहीं जाता था अंधेरे के कारण, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था कि वो पहचान सके कि कहाँ पे ये छोटा सा लीक है। बट एट लास्ट में उसने उसे जो है ढूंढ लिया, और वो एक छोटा सा ही छेद था जिसे वो अपनी उंगली के सहारे, ठीक है, उस छेद से टपकते हुए पानी को रोक सके। तो उसने उसके दिमाग में कुछ भी नहीं सोचा, उसने क्या किया, वहां पे उस लीक को जो है रोकने के लिए उस टाइप में जहाँ छोटा सा छेद था अपनी उंगली घुमा दी, और ये उसके लिए एक बहुत ही हेरोइक एक्शन था। मगर ये छोटा सा बॉय जिसने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को आने से रोक लिया था। और जैसे जैसे रात होती जा रही थी वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा होता रहा, तो सी एरिया तो मालूम है, जहाँ सी एरिया है तो वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, रात के समय बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, और उसके जो है हाथ और पैरों में काफी कंपन हो गई थी, उंगलियां उसकी पानी में रखे रखे सूज गई थी, काफी उसे पेन हो रहा था, बट वो फिर भी वहां से जो है ना तो मूव कर सकता था, ना ही उसे कोई दिखाई दे रहा था कि वो किसी से हेल्प मांग सके। इस तरह से उसने पूरी रात वहां पे गुजार दी और अकेला वहां पे चुपचाप खड़ा रहा, इसी एफर्ट के साथ कि वहां का जो सी लेवल है वो आगे ना हो और यहाँ पे कोई बाढ़ जैसी प्रॉब्लम ना आए। उसे मालूम था कि ये उसकी एक ड्यूटी है, और वो सोच रहा था कि यहाँ से काश कोई जो है साल पास हो और वो इस डैमेज को बना दे, मगर जो है वहां पे सिर्फ जो है शांति थी और वो अकेलापन था। हेनरिक के जो है हाथों में अब दर्द हो गया था, उसे नहीं कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसे अब कितनी देर तक यहाँ खड़ा होना होगा। लीनिंग फॉरवर्ड शोल्डर्स रेस, और खड़े खड़े उसके कंधों में भी दर्द हो रहा था। उसने हेल्प के लिए जो है काफी तेज चिल्लाया, मगर वहां से कोई भी आंसर नहीं आया। बट एट लास्ट जैसे ही सुबह हुई, वहां से बर्गो मास्टर जो है बर्गो मास्टर ने उसे देखा कि एक छोटा सा बालक वहां पे खड़ा हुआ है, तो तुरंत उसके पास गए और पूछा कि क्यों तुमने अपनी ये उंगली इस डाइट के अंदर घुसा रखी है। तो उसने बताया कि मैं जो है यहाँ पे एक लीक हो रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए मैंने ऐसा किया है, और मेरी फिंगर को मैंने इस होल के अंदर करके उस पानी का जो है बहाव को रोक दिया है। तो जो बर्गो मास्टर मैजिस्ट्रेट को बोलते हैं, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हें उसके लिए इनाम मिलना चाहिए। बर्गो मास्टर ने सारे बर्गर्स की मीटिंग की, और सब भी जो है काफी सहमत हुए कि ये लड़का एक हीरो है, इसने पूरे हॉलैंड को बचाया है, और सबने जो है सहमति जताई कि इसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में लिखा था कि ये बहुत अच्छा सिटीजन है हॉलैंड का और ये एक हीरो है। और जल्दी से ही उस लीक को जो है, जो वहां पे लीक हो रहा था, उसको रिपेयर किया गया। अब ग्रेट पार्ट ऑफ हॉलैंड वाज सेव्ड, और हॉलैंड का बहुत बड़ा पार्ट जो है वहां बच गया। Many years have passed since then and many things have been forgotten, but the country has remained grateful to the heroic young boy who kept his finger in the dike and saved Holland. कई साल बीत गए, ठीक है, फिर भी आज भी उस छोटे से बच्चे की जो साहसिक कार्य था उसको सब याद करते हैं, किस तरह से उसने अपनी उंगली फंसा के डाइक में पूरे हॉलैंड को बचाया है, वो आज भी उन लोगों को याद है। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेरी